हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में। आइए देखते हैं क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाया है 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स का, सील का, ह्यूमंस का, बैट का, बर्ड का, इन सबका हमने 4 लिम्ब लगाया। तो मैं इमेजिन करो यहाँ पर इन सबका 4 लिम्ब, अगर हम हमारा हाथ देखें तो हम किसके लिए यूज करते हैं? किसी चीज को होल्ड करने के लिए करते हैं। हॉर्स किस चीज के लिए करता है? दौड़ने के लिए करता है। सील किस चीज के लिए करेगी? स्विम होने के लिए करेगी। बर्ड्स उड़ने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये सब डिफरेंट फंक्शंस के लिए अपने 4 लिम्ब को यूज कर रहे हैं। अगर तुम बाहर से इन सबका स्ट्रक्चर देखोगे तो भी तुम्हें इन सबका स्ट्रक्चर अलग दिखेगा, लेकिन अगर मैं इनको जूम करके अंदर जाऊं तो इनके जो बोन्स होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। आप देख सकते हो इसमें ह्यूमरस सेम है, अल्ना है, रेडियस है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेरेंजिस प्रेजेंट है इन सब में। तो इन सब का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन इनमें अगर हम फंक्शंस देखें तो ये अलग कर रहे हैं। वैसे अगर मैं यहाँ पर आप में अगर मैं यहाँ पे प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में भी आप देख सकते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप है, पिक्चर प्लांट है, कैक्टस है। ये सारे के सारे जो हैं ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, सारे तीनों के तीनों मॉडिफाइड लीव्स हैं। लेकिन इन तीनों में अगर मैं फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स ऊपर से देखूं तो कैक्टस में स्पाइन्स होते हैं जिनका काम होता है प्रोटेक्शन का। यहाँ पर वीनस फ्लाई ट्रैप में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो फ्लाई को ट्रैप करती है। पिक्चर प्लांट इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों के ऊपर से अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अलग है, लेकिन अगर हम इन तीनों की मॉडिफिकेशन देखें तो तीनों के तीनों यहाँ पर मॉडिफाइड हुए हैं लीव्स से। ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर हम देखें टेंड्रिल्स और थॉर्न्स के बारे में, तो हम यहाँ पर थॉर्न देख सकते हैं और हम यहाँ पर टेंड्रिल देख सकते हैं। टेंड्रिल किस चीज के काम आता है? सपोर्ट के प्रोवाइड करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसी और प्लांट पे ऐसे कॉइल हो जाता है। और थॉर्न्स जो होते हैं यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, वो यहाँ पर प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दोनों ही जो चीजें वो अलग फंक्शंस के लिए यूज की जाती है। अगर आप दोनों को ऊपर से स्ट्रक्चर देखोगे तो वो भी सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों मॉडिफाइड स्टेम है, दोनों ही स्टेम की मॉडिफिकेशन से बने हैं। तो ये चीज जो होती है होमोलॉगस का एग्जाम्पल होती है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके कॉमन एंसेस्टर्स रहे हुए हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, इन दोनों के स्टेम से मॉडिफाइड हुए, दोनों के दोनों। तो यहाँ पर इनका एक कॉमन एंसेस्टर था जिसके पास स्टेम था, फिर एक मॉडिफाइड हो गया टेंड्रिल्स में, एक मॉडिफाई हो गया थॉर्न्स में। ऐसे ही हॉर्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, सील्स, इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। बाद में वो डाइवर्ज हो गया है। डाइवर्ज होने का मतलब है कि अलग अलग डायरेक्शंस में वो इवॉल्व हो गए हैं और उन्होंने डिफरेंट फंक्शंस चूज करने हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ रह रहे हैं। तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? जिनके पास कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट है लेकिन वो डाइवर्ज हो गए हैं। अब उनका जो यहाँ पर फंक्शन है वो डिफरेंट हो चुका है। अब वो डिफरेंट फंक्शंस के परफॉर्म कर रहे हैं और इनको अगर हम बाहर से देखेंगे भी तो वो सिमिलर नहीं दिखते, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है और उनका जो एंसेस्टर है वो यहाँ पर सेम है और ये डाइवर्ज हो चुके हैं। इसलिए हम इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसको हम कहते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर बेसिकली मतलब क्या है कि कॉमन एंसेस्टर उनका यहाँ पर प्रेजेंट है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर के ही जस्ट अपोजिट होता है एनालॉगस स्ट्रक्चर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बर्ड्स और बटरफ्लाई को, दोनों ही अपने विंग्स को उड़ने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आप बर्ड्स को देखोगे तो बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो प्रॉपर बोन से बने, उनमें प्रॉपर फेदर्स प्रेजेंट है, और वहीं जो बटरफ्लाई का विंग्स है वो क्यूटिकल से प्रेजेंट। तो दोनों ही यहाँ पर यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए? फंक्शन दोनों का सेम है कि वो यहाँ पर उड़ना चाहते हैं, फ्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन इनका जो असल में जो कॉमन एंसेस्टर था वो यहाँ पर नहीं था, इनका कोई रिसेंट कॉमन एंसेस्टर नहीं है। तो ये किस में हो गए? ये आ गए हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर में। एनालॉगस स्ट्रक्चर में एंसेस्टर अलग है, बाद में ये क्या कर गए हैं? कन्वर्ज कर गए हैं, यानी कि अब ये सेम तरीके का फंक्शन शो कर रहे हैं, तो कन्वर्ज हो गए हैं। होमोलॉगस मतलब डाइवर्ज हो जाना, एनालॉगस मतलब कन्वर्ज हो जाना। डिफरेंट एंसेस्टर है लेकिन अब सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो कन्वर्ज हो गए हैं। इसमें होमोलॉगस में पहले सेम कॉमन एंसेस्टर था, फिर डाइवर्ज हो गए हैं।
तो ये होता है होमोलॉगस और एनालॉगस के बीच में डिफरेंस गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।